एक पांव से भी चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान, एक नई सीरीज श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय से 10वें अध्याय का सार क्या सीखा समझा जा सकता है, आज इस वीडियो में समझाने का प्रयास है। और ये समझ में डेवलप कर पाया हूं, बार बार पढ़ता हूं, रोजाना प्रतिदिन प्रयास करता हूं श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता पढ़ने का। आप भी घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, फ्री कॉपी मंगवा सकते हैं www.यथार्थगीता.com से, जिसे लिखा है परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने। और ये श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या है। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त राज विद्या के बारे में बात की, जो निश्चित कल्याण करती है। और इस अध्याय में वो कहते हैं कि महाबाहु अर्जुन, जो मेरे परम रहस्य युक्त वचन है, अपने भक्त से सारी बातचीत की है, उनको दोबारा सुन। दोबारा इसलिए सुनने के लिए कहते हैं, पुनः इसलिए सुनने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब तक आप उस आखिरी छोर तक नहीं पहुंचते, परम धाम तक नहीं पहुंचते, गिरने का, लड़खड़ाने का खतरा बना रहता है। और जो बीच बीच में समस्याएं आती हैं, उनकी जानकारी भगवान आपको देते रहते हैं, महापुरुष आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय के प्रारंभ में कि पुनः सुन। वो कहते हैं कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना तो देवता जानते हैं, ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि पहले भी कहा, जन्म कर्म च में दिव्य, मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है, वो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। इसलिए कहते हैं कि मेरे उस प्रकट होने को ना तो देवता समझ पाते हैं, ना महर्षि स्तर तक पहुंचे लोग समझ पाते हैं। जो मुझे जन्म मृत्यु से रहित, आदि अंत से रहित, मुझ लोगों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित समझ लेता है, जान लेता है, वही पुरुष मरण धर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अहिंसा समता तुष्पो दानम यशो अयशः भवंती भावा भूता नाम मत एव पृथक विधा। वो कहते हैं कि अहिंसा यानी कि अपनी आत्मा को अधोगति में नहीं पहुंचाना, समता यानी कि जिसमें विषमता ना हो, संतोष, तप सहित, मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना, दान यानी कि सब कुछ जो है आपके पास उसका समर्पण, सर्वस्व का समर्पण, मान अपमान का सहन, ये जो भाव हैं ये मुझसे होते हैं। वो ये कहते हैं इनका जो अभाव है, जिनके पास ये नहीं है, वही आसुरी संपत्ति है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी पुरुष योग की और मेरी इन विभूतियों को साक्षात्कार के साथ में जानता है, वो स्थिर ध्यान योग से मुझ में एक ही भाव से स्थित होता है। और जिस तरीके से जहां हवा नहीं होती, जहां पर दीपक की लौ एकदम सीधी जाती है, योगी का जो जीता हुआ चित्त है, जिसमें कोई भी विकार नहीं है, उसकी भी परिभाषा बिल्कुल यही है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभुवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, मुझसे ही ये संपूर्ण जगत जो है चेष्टा करता है। इस प्रकार जो मान करके श्रद्धा से और भक्ति से मेरा सुमिरन करता है, भजन करता है, ध्यान करता है, और जो भी उसे बदले में मिल रहा है, मेरे अनुरूप जो उसकी प्रवृत्ति हो रही है, उसे मैं ही करता हूं, वही जो उसके पास में आ रहा है वो सब मेरा कृपा प्रसाद है। ये भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। आगे कहते हैं, श्री भगवान उवाच तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि उनके ऊपर कृपा करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अलग होकर खड़ा हो जाता हूं, और जो अंधकार है उसे ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित करता हूं। जैसा कि पहले भी, पिछले अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण की जब हमने बात सुनी और समझी, तो सार यही निकलता है कि जब तक भगवान स्वयं ना आ जाएं, जब तक वो महापुरुष जागृत ना हो जाएं, आपको रास्ता ना दिखाने लगे, तब तक वो जो सही मेडिटेशन, सही ध्यान है, जो सही प्रक्रिया है, वो शुरू नहीं होती। और जब वो परमात्मा आपकी आत्मा से जागृत हो जाते हैं और आपको चलाने लगते हैं, आपको रोकने लगते हैं, टोकने लगते हैं, समझाने लगते हैं, तब जाकर के जो भजन है, जो ध्यान है, वो आरंभ होता है। यही हमारे परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने यथार्थ गीता में स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि 4 जो माध्यम है, उनके उन माध्यमों के जरिए जो है आप तक संकेत आते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि पहला जो अनुभव है वो संबंधी अनुभव होता है। आप ध्यान कर रहे हैं, चिंतन में हैं, कब आपका जो मन है वो स्थूल सुरा यानी कि लगने वाला है, कब तक लग गया
कब भागना चाहते, कब भाग गया, ये सब जो है परमात्मा वो अंग स्पंदन से, यानी कि जो अंग फड़कते हैं उसके माध्यम से आपको बताते हैं। जो अंगों का फड़कना है वो स्थूल सुरा संबंधी अनुभव है, जो 1 मिनट में 2-4 जगहों पर आ जाता है, और कभी आपका जो विचार है वो इतना विकृत हो गया तो मिनट मिनट पर आने लगेगा। तो ये पहला जो है स्थूल सुरा संबंधी अनुभव है। फिर दूसरे की बात करते हैं और कहते हैं कि दूसरा जो है वो स्वप्न सुरा संबंधी है। जो पहले वाला है उसमें कई बार आम मनुष्य को भी ऐसे अंग स्पंदन होते रहते हैं, लेकिन उनका वो इष्ट वाले से, परमात्मा वाले से लेना देना नहीं, वो आपके कुछ पुण्य हैं, संस्कार हैं, उनकी वजह से जो है वो अंग स्पंदन होते हैं। इष्ट वाले जो स्पंदन है, वो जो अंग फड़कना है, वो प्रक्रिया बहुत ज्यादा तेज हो जाती है जब आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, जब परमात्मा आपकी आत्मा से अभिन्न होकर के आपको चलाने लगते हैं। दूसरा जो अनुभव है वो स्वप्न सुरा है। हम जो साधारण मनुष्य हैं, हम अपनी